प्रोसेस। आईनी तरमीम पे तो मैंने जैसे कहा, कुछ लोग कहेंगे अच्छा हो गया, कुछ कहेंगे बुरा हो गया। अब देखते हैं लॉयर्स क्या कहते हैं उस पर, क्या मूवमेंट होगी, कितनी पोटेंट होगी, वो तो एक अलग बात है। हो सकता है कितने लॉयर्स होंगे, हो सकता है लॉयर्स में भी मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हाँ जी सब सेट है, वो बार काउंसिल तो खासन बड़ी वाली जो है। डू यू थिंक जमहूरियत ज्यादा मजबूत होती है इस तरह की तरमीम करने से? द वे वी हैव डन इट, इट कुड हैव बीन डन बेटर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, कल आपने इसके मौके पे दोनों हाउसेस में जब ये बिल ले हुआ, पैसेज का प्रोसेस हुआ, तो आपने स्पीचेस भी सुनी, और ख़ास तौर पे कौमी असम्बली के अंदर आपने सुना बिलावल साहब भी बोले, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इख्तिताम पर बोले, मौलाना साहब बोले, दीगर जमातों के MQM थी, फिर उमर अयूब साहब बोले PTI की तरफ से। मगर आपने देखा कि एक पिछले काफ़ी हफ्तों पर मुहित एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस रहा है, जिसकी PTI भी एक हिस्सा रही है, उसमें जाती उमरा में मीटिंग्स हुई, अक्सरियती मीटिंग्स मौलाना साहब के घर हुई, बिलावल हाउस में कराची में मीटिंग्स हुई। मौलाना साहब तो सेंटर स्टेज नहीं, देखिए इसमें ग्रेट इन दिस सब जमातों का एक, और देखिए मौलाना साहब के साथ हमारा हर चीज़ पे इत्तफाक नहीं है, मगर इस अमल के अंदर एक संजीदा और काफ़ी तवील नेगोशिएशन के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में ये डॉक्यूमेंट आया। सर मेरी अर्ज सुनिए, आपके सवाल का मौलाना कंप्लेन कर रहे हैं मेरे बंदे उठा लिए। नहीं सर, मेरी गुजारिश तो सुनिए। अख्तर मेंगल कंप्लेन कर रहे हैं, सेंटर से वोट डाल दिया। नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुने। कौमी असेंबली के अंदर एक भी आपका PTI का डिफेक्शन वाला सेनेट की बात कर नहीं, पहले कौमी असेंबली पे आ जाए ना, ताकि ये तो मैंने खुद बताया। नहीं सर, देखिए वो तो मैंने आपको दिखा दिया कि सारे इंडिपेंडेंट, मगर इतना फोकस है इसके ऊपर। दिस इज नॉट द न्यूज, दिस इज नॉट द मेन थिंग। ये जवाब दें इनके मेंबर खुद कि क्यों नहीं थे, कौन गायब थे, ये बताएं। मैं आपको इतना बताऊंगा। लेकिन आप कह रहे हैं लोटे बनाना सर ठीक नहीं, है। सबसे पहले नहीं सर, मैं सबसे पहले ये कह रहा हूं कि मेन खबर क्या है कि आईनी तरमीम एक पास हुई है जो मुत्तफिका तौर पर पास हुई है, और PTI ने भी कहा है कि ये मुसव्वदे से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हमारा एक उसूल है कि एहतजाजन हम इसको वोट नहीं डाल रहे। तो ये तासुर, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आईनी तरमीम जो है, इन प्रिंसिपल टेक्निकली एवरीवन एग्रीड टू दिस डॉक्यूमेंट एंड PTI डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद द डॉक्यूमेंट। उन्होंने तो अपनी जीत, बल्कि बिलावल साहब ने भी कल स्पीच में कहा कि भाईजान आप फिर अपनी जो आप इसको ओन कर रहे हैं तो फिर सही तरह ओन कर लें, वोट देके। आपका फैसला आप नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से हुआ। और कौमी असेंबली के अंदर JUI, पीपल्स पार्टी, PMLN के मेंबरान और 4 आजाद मेंबरान ने, मेरी इतला 4 आई थिंक करके हम 225 बनते हैं, और उन्होंने वोट डाला। सेनेट के अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची एंड चौधरी इलियास जी, एंड 4 आजाद हैं, एक काफ लीग के, और एक आपके सेनेट के अंदर BNP मेंगल के 2 मेंबरान ने आके वोट डाला। और उसके अलावा अब आप देखें कि इज दैट गुड? बिकॉज ये पार्टियों के बेंचेस पे बैठे रहे हैं, ये आपके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ये चॉइस है। कल जी, अगर एक आईनी तरमीम हो, मैं चाहता हूं पीपल्स पार्टी वाला कोई होता, मैं कहता कि NFC अवार्ड रिविजिट किया गया, 18वीं तरमीम में कोई चेंजेस कर दी जाए और बंदे तोड़े जाए नून के, नहीं सर, बंदे तोड़े जाए पीपल्स पार्टी के। मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूं, फिर ये काम किया जाए तो आपको लगेगा अच्छा कि ये अच्छा हुआ है। देखिए लोगों ने बिल्कुल अपनी मर्जी से वोट डाला, उनको कायल जरूर किया गया, और यही 2, और सिर्फ अगर आप देखें ये 4 आजाद लोग हैं जिनको हमने कायल किया, जो पहले हुकूमती बेंचेस पे नहीं थे कौमी असेंबली में, और जो बैकअप रखा हुआ था, और दो बैकअप रखे हुए थे सर। देखिए हमारी बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, बिल्कुल हमने वो भी एक एफर्ट करनी थी हम, मगर हमने हमेशा कहा कि कल जो आउटकम हुआ ये हमारा आइडियल सिनारियो था, जितना ब्रॉड कंसेंसस हो उतना बेहतर है। और इसके अंदर ये माने ना माने PTI का भी 7 बंदे और तोड़ के रखे हुए। नहीं सर, PTI का कंसेंसस नहीं, जो ही तरमीम थ्रू हुई है, पास हुई है, 2 बंदों के वीडियो पे काम आ जाते हैं, तहरीक इंसाफ कहने जो हम तो कहीं नहीं थे। नहीं सर, वो तो खैर ये खुद ही बताएं, और ये इनकी पार्टी वाले खुद आप बयानात आ रहे हैं, वो ये बेहतर बताएंगे। मगर मैं आपको ये कह रहा हूं जवाब देना कि कल सर PTI जो अग्रीव पार्टी है वो बताया कि उनके बंदे क्यों टूटे, तोड़ने वाले नहीं देखिए नहीं, देखिए गुजारिश है, हमने बिल्कुल, आपने देखा पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे के अंदर ये काम किया कि बिल्कुल हमने एक कंसेंसस के साथ, PTI ने भी इसको सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले कि ये मुसवदा जो है आज जहां पे है, हमें इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आती। हम मौलाना साहब के मशकूर हैं, उन्होंने सब ये बातें की। आईनी तरमीम एक बहुत तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में आई है, और मैं उम्मीद कर रहा था प्रोसेस जिस तरह फिलिस्तीन, मैं आपको लिख के देता हूं, आपके पास मुसवदा नहीं होगा जिस वक्त ये पेश हो रहा था असेंबली में। नहीं, आई कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन जो आपकी पार्टी से, मैंने कहा जी मुसवदा कहते सर नहीं पढ़ा। क्या कौन सा प्रोसेस है जिसमें लेजिस्लेटर ने ऐसा नहीं पढ़ा है? ड्राफ्ट्स बिल्कुल शेयर हुए हैं, लीडरशिप को ये नहीं पता कि ड्राफ्ट A है, B है, C है, वो तो मार्केट में आ गए थे, बिल्कुल किसी को नहीं ऐसा भी नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। मौलाना साहब और बिलावल साहब की टीम्स की आपस में नेगोशिएशन, हमारी टीम की, उसने जाके ड्राफ्ट शेयर किए हैं, नीचे लीगल टीम सबकी मौजूद थी ना, वो 2 बड़े शेयर कर रहे थे ना। लेजिस्लेटर तो आप हैं, बिलाल कियानी साहब का ज़मीर तो उस वक्त जागना था अगर वो लेजिस्लेशन पढ़ते।
नहीं आपने जी, पढ़ने मेरे पास नहीं भी दिया। ड्राफ्ट, बिल्कुल। और मैं आपको लिख चलें, के चलें। देता हूं कि जो लोटे बने उन्होंने भी नहीं चलो पढ़ा। मुझे फैक्चुअल करेक्शन करने दीजिए, मैं आपको बताता हूं। चंद अभी और कुछ नहीं तो चंद रोज कबल, मैं आई थिंक गालिबन हफ्ता पहले, स्पेशल जो पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बनी हुई थी, उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपना मसवदा शेयर किया, उसके अंदर पीएमएलएन ने आकर अपना मसवदा शेयर किया, और ना सिर्फ अपना शेयर किया, पाकिस्तान बार काउंसिल से रिसीव्ड कमेंट्स भी उसमें शेयर किए, और वो फिर पब्लिक भी किए गए। पीपल्स पार्टी का भी मसवदा था, हमारा पीएमएलएन का भी था, तो काफी कंसल्टेशन आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टीज भी हुई है, इनसाइड भी हुई है, और ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल भी थे। बिल्कुल ठीक है। अब काशिफ साहब, जी जी, अगर आप बता सकें तो। मैं एक थोड़ी सी चीज करेक्शन कर दूं। मेरे साथ कल मुर्तजा का जो आप साहब भी है, मैं process जरा था, उनसे ही बात कर लूं। बता दें सर प्लीज। मैं इसे नंबर्स बता दूं। सेनेट में इनके पास 58 थे और टोटल इनको 64 लोग चाहिए थे। 6 शॉर्ट थे, 2 हमारे लोग शॉर्ट थे। मैं आपको बैकअप प्लान जरा चेक करें इनका। 2 हमारे लोग शॉर्ट थे, 2 मौलाना साहब के लोग भी शॉर्ट थे, और 2 मेंगल साहब के बंदे शॉर्ट थे। तो 6 इन्होंने बैकअप पे रखे हुए थे। 64 का नंबर पूरा हो गया। जब मौलाना साहब, सर ये बताएं, ये बात ठीक हो जिस- गई आपकी, उन्होंने बंदे इधर भी जी, रखे वापस थे, आ गए इन्होंने सर। नेशनल असेंबली के सर, आपके मेंबरान भी नेशनल रखे असेंबली थे। में जैन इज अ सर, बिग आप नेम। नेशनल असेंबली में जैन कुरैशी मौलाना साहब के वाज, पास 8 लोग थे। सर, एंड डज पीटीआई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस हमारे डॉक्यूमेंट और तकरीबन नॉट? को कम से कम 10 से 11 लोगों के साथ जो हम आउट ऑफ कांटेक्ट थे, तो उसपे से 5 लोगों को भेजा। 6-7 का बैकअप था कि एंड टाइम पे अगर मौलाना नाराज हो जाते हैं तो वो 6-7 लोग भी आ जाने थे। सो ऐसा जबरदस्त फूल प्रूफ प्लान था कि कल कुछ भी हो जाए, मौलाना proof तो ऊपर नहीं चला रखा। जाए, कोई बंदे का पेट खराब हो जाए, कोई किधर चला जाए, बैकअप में ऐसे रखे जैसे एक्स्ट्रा की टीम के प्लेयर्स ही ये बैठे बताएं, होते, रिटायर्ड हो अगर गए, क्विकली तो यू कैन फौरन टेल उसको मी, बुला लेना था। अगर आप मुझे बता सके, जैन वर यू सरप्राइज्ड, आपको हैरानगी हुई? आप साउथ पंजाब के मेरे ख्याल प्रेसिडेंट भी रहे, शायद अभी भी होंगे। अभी भी हूँ सर, हाँ, अभी भी हैं। साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूँ। यस, आई वाज अमेज्ड। मुझे इसका पता परसों वीलॉग से पता लगा। फिर जब मैंने आमिर डोगर साहब से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी हमारा 4 दिन पहले राब्ता हो गया था। फिर उनकी जो हमशीरा मेहरबानो बहन, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जहां से हमें पता चला। इससे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। कौन सा ट्वीट लेकिन उनको, the amazing उनका कौन thing- सा ट्वीट था वो जो जी? उनकी उठा नहीं, लिया कल गया? सुबह ट्वीट किया था ना कि जी 5 दिन से जैन जो है ना हमारे आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ कांटेक्ट है, तो तब हमें पता लगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा उस खबर को थोड़ा डिले इसलिए करें कि यू नो एट टाइम्स इट्स पर्सुएसिव ठीक हो गया। इंस्पिरेशन, कोई इस तरह की बात ना चले, बाकी लोगों को पता नहीं क्या चले। एंड यू नो देयर हैज टू बी अ ग्रेस, मैं बिकॉज़ कोई तो वेरिफिकेशन आप ये कह रहे हैं जो जैन आउट ऑफ टच थे, क्या कोर्जन था, यानी जबरदस्त जोर जबरदस्ती की गई, अगवा किया गया, या अपनी मर्जी से गए? आई थिंक वी हैव टू वेट व्हेन ही कम्स बैक एंड टेल्स द होल स्टोरी। लेकिन जो मेहरबानो कुरैशी ने किया था उससे हमें पता चला कि आउट ऑफ टच। जी, आज भी मेरी जब उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा, कहा जी मैं जैन से पूछ के बताऊंगा। सो कुड दैट मेरी फिर आमिर डोगर साहब से बात हुई आज। जिसका जी, मैंने इसका चीफ मतलब विप से पूछा। ठीक हो गया। मैं जरा मुर्तजा आपसे